एक तरफ पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, हंगामे हो रहे हैं, ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर हो रही है। एक हफ्ते से अब तक किसी भी मसले पर बातचीत नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने पेगासस जासूसी मामला, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मसाइल यानी ज़राए क़वानीन के मनसूखे पर सरकार को घेर रखा है। गुज़िश्ता रोज मग़रिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा शुरू करने की बात की थी। ये सभी चीजें 2024 के आम चुनाव की तैयारी से भी ताबीर किया जा रहा है। हालांकि असेंबली इंतखाबात में ऑपोजिशन का बिखरे नजर आते हैं और ज्यादातर पार्टियां अपनी इलाकाई सियासत और क़यादत पर भरोसा करती है और दीगर पार्टियों को बाहरी ताकत से ताबीर करती है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि ऑपोजिशन पार्टियों की मीटिंग मुतादिद मामलों पर यकजहती के क्या कुछ माने हैं और क्या ये इत्तेहाद आगे आने वाले दिनों के लिए कितना पायदार होगा। है लेकिन ऑपोजिशन जो है एहतजाज करती है, नारेबाजी होती है, हंगामा होता है। ऑपोजिशन की मांग है कि पेगासस जासूसी मामले पर बात करे सरकार, वहीं वो बेरोजगारी के मामले को भी उठा रही है, चाहती हैं कि उस पर भी बात हो दोनों ऐवानों में। ये भी कि किसानों के मुद्दे को भी उठाया जाए, ज़राए क़वानीन को मनसूख किया जाए। तो ऑपोजिशन की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से सरकार को घेरा जाए और यही मांग लगातार कर रहे हैं कि जो सरकार है वो, और ज्यादा जोर पेगासस मामले पर क्योंकि दिया जा रहा है, तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि पेगासस मामले पर बात हो। और क्यों सरकार नहीं चाहती कि पेगासस मामले पर दोनों ऐवानों में बात हो। वहीं सरकार ने कहा कि जो आईटी की जानिब से, आईटी मिनिस्ट्री की जानिब से जवाब दिया गया है वही लास्ट कॉन्वर्सेशन है, बहस है पेगासस मामले को लेकर के, उससे ज्यादा वो इस मामले को लेकर के बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो जवाब ऐवान में दिया गया था आईटी मिनिस्टर की जानिब से पेगासस मामले को लेकर के, उस पर हंगामा हुआ था और वो पेपर जो है टीएमसी लीडर ने ही फाड़े थे। तो ऐसे में लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और इस मुद्दे को थमने नहीं दिया जा रहा है। ऑपोजिशन की जानिब से हंगामा हो रहा है, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट भी कर रही है। और कल हमने जिस तरह से देखा 14 ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरान जो है एकजुट होकर राहुल गांधी की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम तर ऑपोजिशन लीडरान का ये कहना था कि सरकार को हर हाल में पेगासस मुद्दे पर बात करनी ही होगी, इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सिर्फ प्रिवेसी का मामला नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मामला है। यहाँ पर राहुल गांधी ने एंटी नेशनल वर्ड भी यूज़ किया था कि वो कहते थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए पेगासस मामला प्रिवेसी का मामला नहीं है बल्कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। तो जिस तरह से जासूसी कराई गई है और जो रिपोर्ट्स डेटा सामने आए हैं सरकार की जानिब से, ये नेशनल एक्टिविटी है कि लोगों के 300 के करीब जो लोगों के फ़ोन हैक हुए हैं, जो डेटा लिया गया है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। वहीं हम देखिए इस सभी के बीच जहां पर पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा आराई हो रही है, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है, लगातार जो है सेशंस मुलतवी हो रहे हैं और किसी भी कोविड की जहां पर चर्चा करना चाह रही है सरकार पर चर्चा नहीं कर पा रही है क्योंकि हंगामा हो रहा है। वहीं इस बीच ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं, दिल्ली का दौरा करती है, सोनिया गांधी से मुलाकात करती है और ये साफ तौर पर कहती है कि बीजेपी के खिलाफ जो है तमाम तरह ऑपोजिशन को एकजुट होना होगा। तो ममता बनर्जी यहाँ पर खुली चुनौती देते हुए मोदी सरकार को दिखाई दे रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो मुलाकात सिर्फ कर्टेसी बेस्ड मुलाकात थी, एक वज़ीर-ए-आज़म की, एक सीएम के साथ मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन असल जो मकसद ममता बनर्जी का, जो उनका मकसद है, जो उन्होंने अपने बयानों में साफ कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा, बीजेपी को हराना है तो तमाम तर ऑपोजिशन पार्टियों को सामने आना होगा। तो ममता बनर्जी जो है पूरे जंग मोड में नजर आ रही है और उनका साफ मकसद ये कि बीजेपी को घेरना है, बीजेपी के खिलाफ सबको एक होना है। पेगासस मामले को लेकर वो सामने आ रही हैं कि पेगासस मामले पर जांच करनी ही होगी और किसी भी तरह से सरकार को इस मामले से
पीछे हटते हुए नहीं देंगे, बल्कि जांच करनी होगी। साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि बंगाल जो है पहली ऐसी रियासत बनी है जहां पर ममता बनर्जी ने 2 रुकनी कमीशन बनाई है, जिसमें आपको बता दें कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस M.B. लोकर और रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस भी है, जिनके जरिए इस पूरे मामले को इस मामले की तहकीकात की जाएगी। तो पहली स्टेट ऐसी बन जाती है जिसने पेगासस मामले के मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत की है। वहीं अगर हम देखें तो पेगासस मामले को लेकर के 2 जो सीनियर सहाफ़ी है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है। तो क्या इस पूरे हंगामे के बीच सरकार पर दबाव बनेगा और क्या सरकार तैयार होगी इस मामले पर बात करने के लिए, वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस लीडर आशित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। और बीजेपी लीडर शुभेंदु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले अवस्थी जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ओपोजिशन लगातार पेगासस मामले को लेकर के मरकजी सरकार को घेरे हुए हैं कि पेगासस जासूसी मामला जो है इस पर बहस ही होनी चाहिए, और यही नहीं कि बल्कि ओपोजिशन तो ये भी कह रही है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी है, तो सरकार को इस पर बात करनी ही करनी होगी। सरकार पीछे क्यों हट रही है इस पर बात करने से? देखिए, 2 चीजें अलग अलग हैं जी। पहला, संसद के ऊपर जहां पे बहुत सारे बिल और वो डिस्कस किए जाते हैं, पास किए जाते हैं, वो एक विषय है और एक विरोध करना दूसरा विषय है। जिस दिन संसद चलने वाली थी, मानसून सत्र चालू होने वाला था, जानबूझकर एक दिन पहले ये विषय लाया गया और जिस न्यूज़पेपर के माध्यम से, वायर के माध्यम से आया, उसका आपका पूरा इतिहास आपको मालूम है कि वो किस तरीके से अनस्टेबिलिटी लाता है कंट्रीज के अंदर। जिस कंपनी ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पूरे मामले पर खुलासा किया था। इंटरनेशनल मीडिया में, और जिस कंपनी ने, जिसकी बात कर रहे हैं पेगासस, उसने राइटिंग में दिया है। पहले दिन ही, जिस दिन ये मैटर आया, उसी दिन रविशंकर प्रसाद जी ने, हमारे जो पूर्व IT मंत्री हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में इसको बताया कि इसमें भारत सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। अब जो अपोजिशन है वो जानबूझकर, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, आज कोरोना के लिए खुद सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने राइटिंग में लेटर लिखा था कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। कोरोना मुद्दा जो देश को नहीं पूरे विश्व को डिस्टर्ब कर रहा है, उस मुद्दे पर भी सर्वदलीय बैठक में भी वो नहीं आए। क्या कारण है? कारण ये है कि ये इस मुद्दे को लेकर केवल और केवल जो अपनी राजनीतिक शून्यता पर आ चुके हैं, मतलब मैं ये कहूंगा राजनीतिक शून्यता मतलब 0 से भी नीचे आ गई है कांग्रेस, वो अपना एक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन अवस्थी जी, मामला तो संगीन है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रशांत किशोर का भी नाम सामने आया और फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि उनका फोन भी कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ था। तो बेस तो है इस मामले नहीं, देखिए, नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आप उनका जो कंपनी ने लेटर लिखा है, जो आपको डिटेल आए हैं, उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कोई भी जासूसी हुई। आप उनको क्लैरिटी के साथ पढ़िए, कहीं पे भी इस तरीके का कोई भी नहीं है। आज से कुछ साल पहले राफेल के ऊपर भी इसी तरीके का बवाल हुआ और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस तरीके का कुछ नहीं है। मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल और केवल विपक्ष की राजनीति है। संसद नहीं चलना देना चाहते हैं और संसद को नहीं चलने देने में उनका उद्देश्य केवल यही है कि संसद में रहकर भी वो कोई तिवारी जी, अगर कोविड के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों सेशन में सरकार बात करना चाहती है तो क्यों ऑपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं है? पेगासस मामले को लेकर के इतना हंगामा क्यों कर रही है? देखिए, अगर इस पर हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होते तो फिर ये लोकसभा में जवाब ही नहीं आया होता कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा।
हमने ही ये सवाल पूछा था ना, हमारी ही पार्टी ने पूछा था, और जिसके जवाब में बात कही गई कि सत्य हरिश्चंद्र के अवतारों ने, सत्यनिष्ठ हिंदूवादियों ने, जो भारत माता के भक्त हैं, और भारत माता के इन भक्तों ने सत्य बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मिला। अब बात ये कह रहे हैं पेगासस जासूसी पर। पेगासस ने कहा कि उसने कोई जासूसी नहीं की है। कातिल ने आके भीड़ के सामने कह दिया कि मैंने कत्ल नहीं किया है, इसलिए कातिल की बात मान ली जाए। ये भाजपा की सोच है, कातिलों की भीड़ इसी तरह की सोच रखती है। अगर पेगासस ने जासूसी नहीं की तो सदन में चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं? अगर पेगासस ने जासूसी नहीं की तो आप जेपीसी से जांच से क्यों भाग रहे हैं? करवा लीजिए ना जांच। नहीं की है जासूसी तो जांच में भी यही बात आ जाएगी कि उसने जासूसी नहीं की। अवस्थी तो जी, अगर नहीं आप हुई है जासूसी तो जांच से क्यों नहीं करवाई जा सकती? इसका मतलब ही है जांच करवाई जाए। यहाँ पर मैं उन्हीं के प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं। पहला जो इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई, ऑक्सीजन और ये हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का है, और किसी भी स्टेट ने सेंटर को ये लिख के आज तक नहीं भेजा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, या महाराष्ट्र हो, या यूपी ही क्यों ना हो। केंद्र तो उस डाटा को केवल आपके सामने पक्ष करेगी। जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो डाटा के हिसाब से किसी भी राज्य ने, इनके राजस्थान में कितने लोगों ने कौन सी चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्ट्री को या हेल्थ मिनिस्ट्री को कि हमारे लोग ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मरे, या दिल्ली में किसने लिखा है? देखिए, ये बातों को घुमाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डाइवर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। बात जहां तक पॉइंट ये है कि अगर पेगासस मामले में कोई जासूसी नहीं हुई है, ऐसा कोई मामला नहीं है, तो जांच कराने में प्रॉब्लम क्या है? मैं वही बता रहा हूं, जहां तक राष्ट्रभक्ति की बात है तो हमको इनके कांग्रेस के प्रवक्ता से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी और इनके जो सरगना है राहुल गांधी और बाकी सब लोग, वो सब लोग इटली के प्रति समर्पित हैं। मैं वही कह रहा हूं, उनके प्रति समर्पित हैं, और उनकी भावनाएं और उनकी, यदि हमको भारत के से प्रेम है तो उनको इटली से प्रेम है, ये जग जाहिर है। जहां तक इस विषय के ऊपर है, हमने क्लेरिफाई कर दिया है कि इसमें भारत सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है, बहुत सारे माध्यम से है, और यह विषय केवल और केवल राजनीतिक से प्रेरित है। इसको संसद न चलने दिया जाए। तिवारी जी, क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रिगर है? क्योंकि ममता बनर्जी का इसी हंगामे के दौरान, जब पूरी ऑपोजिशन जो है पेगासस मामले को लेकर हंगामा आराई कर रही है, इस बीच ममता बनर्जी दिल्ली आती है, दौरा होता है, सोनिया गांधी से मिलती है, तो क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट है जिसको लेकर के ऑपोजिशन एक बार फिर से एकजुट होने की तैयारी में है? देखिए, अवस्थी जी कह रहे हैं कि इससे भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। किसी देश के तमाम सैन्य अधिकारी, हमें संदेह है कि हमारे सेना के बड़े बड़े अधिकारियों का फोन टैप हो रहा है, या उनके सारे जो भी डेटा है वो कोई देख रहा है। हमारे जो संसदीय लोग हैं, हमारी जो सरकार है, हमारे जो मंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, सबकी जासूसी की जा रही है, और ये करें भारत सरकार का लेना देना नहीं। ऐसी कमजोर और गैर जिम्मेदार सरकार भी कहीं होती है क्या? उसे तो बढ़िया से ओन करना चाहिए कि ऐसा हुआ है तो हम जांच कराएंगे। ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि हमारे सेना के बड़े ऑफिसर आपस में क्या बातें कर रहे हैं? ये विदेश में बैठी कोई कंपनी सुन रही है ये बातें। तो अगर ये थोड़ा भी संदेह किसी को है, तो जिम्मेदार अगर सरकार होती तो जांच करवाती। चूंकि ये जिम्मेदार सरकार नहीं है, या फिर इसी सरकार ने जासूसी करवाई है। अब तो दो ही बातें हैं, या तो ये सरकार जिम्मेदार ही नहीं, होने दो जो होता है यार सत्ता। तिवारी जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार ही जिम्मेदार है, सरकार ने जासूसी करवाई है, और दूसरी तरफ सरकार से ही चाहते हैं कि आप इस पूरे मामले पर जांच कराएं, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा? करा लेते ना जांच, भाई आप निर्दोष हैं तो जांच में भी तो निर्दोष ही आएंगे ना। ठीक है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत भी जुड़ चुके हैं। विनीत, ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा और ओपोजिशन लीडरान से मिलना, क्या ममता बनर्जी ये पूरे मुद्दे को लेकर के अब खुद को नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट कर रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा है, और उसके बाद जिस तरह से एक बात यह भी आ रही थी कि अगर संभव हुआ तो 2024 में वो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ
वाराणसी से भी चुनाव लड़ सकती है। तो निश्चित तौर पर अब ममता बनर्जी जो है वो अपने आप को राष्ट्रीय पटल पे भी लाने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से हमने देखा कि विपक्ष के कई नेताओं के साथ मुलाकात उन्होंने की, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, उन्होंने अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उन्होंने शिष्टाचार भरी मुलाकात की, लेकिन यह टाइमिंग को लेकर के कि जब सभी जो बड़े दल के नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद है, संसद का सत्र जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही साथ एक चीज जो और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने संसदीय दल का जो नेता है वो उसे में खुद अपने आप को बना लिया है। तो वो हालांकि वो सांसद नहीं है, लेकिन संसदीय दल का नेता जो है वो ममता बनर्जी ने अपने आप को बना लिया है। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी अपने आप को राष्ट्रीय फलक पर देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या इसकी संभावना है। हम यह भी देख रहे हैं कि शरद पवार जो है, शरद पवार की तारीफ जो है वो शिवसेना के शिवसेना के संजय राउत भी कर रहे हैं। संजय राउत ने उन्हें भीष्म पितामह कहा है। तो क्या जो अगर पहली बात तो यह है क्या विपक्ष का एक कोई महागठबंधन बनता है, दूसरी बात यह है कि क्या कांग्रेस जो है वो महागठबंधन का, अगर कोई विपक्ष का महागठबंधन बनता है तो उसका नेतृत्व जो है वो क्या वो खुद अपने पास रखती है या फिर अन्य में जो पार्टियां हैं उन्हें देती है। इसके साथ ही साथ एक तीसरा एक काफी महत्वपूर्ण सवाल यह हो जाता है कि अगर कांग्रेस गठबंधन का नेता का पद जो है वो किसी और को दे देती है तो वो आखिरकार क्या होगा? क्या वो शरद पवार होंगे, क्या वो ममता बनर्जी होंगे या फिर कोई अन्य और नेता वो होंगे? इसको लेकर के भी अभी लड़ाई चल रही है या फिर इसको लेकर के भी अभी काफी कुछ जो होमवर्क किया जाना है वो अभी बाकी है। हालांकि सभी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी अपनी ओर से कोशिश कर रही हो, शरद पवार अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि क्या कांग्रेस के बिना कोई जो विपक्ष का गठबंधन है वो चल पाएगा? बिल्कुल विनीत, हमने देखा कि शरद पवार की भी कोशिश एक थर्ड फ्रंट बनाने की, लेकिन उसमें कांग्रेस को साइडलाइन होते हुए देखा गया। यहाँ पर कोशिश ममता बनर्जी की कि तमाम तर पार्टियां ऑपोजिशन की जो है वो एकजुट हो जाए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कई ऑपोजिशन पार्टियां ऐसी भी है जो एकजुट होकर या बीजेपी के खिलाफ नहीं आ रही है। अवस्थी जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, लगातार जो ये सवाल एक उठाया जाता रहा है कि मोदी वर्सेस हु, मोदी नहीं तो फिर कौन, लेकिन ममता बनर्जी खुद को प्रोजेक्ट कर रही है कि मोदी वर्सेस ममता। क्या, हालांकि उन्होंने कहा कि वो पीएम फेस के लिए वो खुद को कैंडिडेट नहीं मानती है, लेकिन प्रोजेक्ट उनका वैसे ही जिस तरह के बयानात उनके आ रहे हैं खुली तौर पर चुनौती दे रही है। देखिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो सांसद नहीं है वो अपनी पार्टी का संसदीय दल का अध्यक्ष होता है। ममता बनर्जी ने अपने को बनाया। जो महिला, जो नेता अपनी खुद की असेंबली सीट जीत ना पाया हो, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री बंगाल में ममता बनर्जी को भूलिए नहीं। मैं बहुत बड़ी विक्ट्री की बात कर रहा हूं, और जहां पे हमारी भी विक्ट्री है, 3 सीट से 75 सीट तक हम पहुंचे भी हैं। ठीक है ना? मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं कि ये हर 6 महीने में ये जो क्या कहते हैं, एक हमारे यूपी में कहावत है, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। ये सब लोग 6 महीने में एक बार मिलते हैं, हाथ खड़ा करते हैं और फिर ये वादा करते हैं और चिल्ला चिल्ला के करते हैं कि हम एक हैं, और जैसे ही हाथ छूटता है अलग अलग चुनाव में अलग अलग पार्टियां, 2 पार्टियां भी मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ती हैं। ये हमने पिछले 6 सालों में 12 बार देखा है। पहले कलकत्ता में, उसके बाद कर्नाटका में, फिर कहीं मैसूर में, तो कहीं किसी और स्टेट में। सभी लोगों का मोदी जी के सामने जब शून्यता आ गई, क्योंकि आज देखो बंगाल का चुनाव हुआ, वहां पे 0 हो गई कांग्रेस, कहीं पे एक भी सीट नहीं आई, दिल्ली में एक भी सीट नहीं है, और धीरे धीरे जिन स्टेट्स में है कांग्रेस को जीत नहीं हुई, लेकिन टीएमसी को शानदार जीत मिली। और बीजेपी की जिस तरह से तैयारी थी और जिस तरह से बीजेपी का भी दावा था, तमाम तर जो रैलीज वगैरह किए गए थे, स्टार लीडर जो है कैंपेनिंग कर रहे थे, तो फुल कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी जीत हासिल करेगी, लेकिन बावजूद उसके ममता बनर्जी को ही जीत मिली। तो वो एक कॉन्फिडेंस तो ममता बनर्जी और उनकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है। वही आया है उसी की बेसिस पे। जब पार्लियामेंट डिस्टर्ब है तो ममता बनर्जी कलकत्ता छोड़कर दिल्ली आ गई। जब कलकत्ता के अंदर इतने लोगों का नरसंहार हो रहा था, इतने महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, तब उन्होंने कभी आके दिल्ली में ये सब बातें नहीं करी कि इसको रोकना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल जब ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली
तो उन्होंने क्या एक बात कही कि हमको मिलना होगा, आप हमारा साथ दीजिए, आपको साथ आना होगा। इसका मतलब यह है कि उनको आज भी कंफ्यूजन था कि क्या कांग्रेस उनके साथ आकर ममता बनर्जी को वो करेगी। कांग्रेस का क्या ऐसा स्वरूप हो गया कांग्रेस है ममता बनर्जी के साथ आएगी, और अगर आएगी क्या लीडरशिप ममता बनर्जी की होगी? क्या कांग्रेस जो है ममता बनर्जी को एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन मानेगी? इस बात का जवाब हम तिवारी जी से जरूर लेंगे, लेकिन विनीत आपसे ये जानना चाहेंगे, 5 रोजा दौरा है ममता बनर्जी का, आज उनका क्या कुछ शेड्यूल है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जो है वो विभिन्न नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। आज भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। एक और बात जो महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल जब हमने देखा, कल संसद भवन के सामने विजय चौक पर जब राहुल गांधी सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त टीएमसी का एक भी सांसद नहीं था। सवाल खड़े किए गए। हालांकि बाद में हमने यह भी देखा कि सोनिया गांधी के साथ उनकी तस्वीर आई, शाम में उन्होंने मुलाकात की थी, और वो माना यह भी जा रहा था, कुछ लोग यह भी बता रहे थे कि उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन यह फोटो इसीलिए सामने नहीं आ पाया कि क्योंकि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे जहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन एक बात जो है वो यहाँ पर यह भी कहा गया था कि चूंकि ममता बनर्जी जो है वो यहां पर आई हुई हैं, और इसीलिए जो उनके सभी नेता हैं, सभी सांसद जो हैं वो उनके साथ है, उनके साथ का कार्यक्रम है, इसीलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी टीएमसी का प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। तो एक बड़ी बात यहां पर यह भी आ जाती है कि क्या जो टीएमसी में जो सब चीजें चलती है, क्या सिर्फ ममता बनर्जी तक केंद्रित रहती है? एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की अगर मुलाकात होती है, जैसा कि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे लेकिन तस्वीर नहीं में आई, तो क्या जो एक नाराजगी है वो भी वहां पर भी मौजूद है? तो ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को देना होगा, खासतौर पर विपक्ष। ठीक है, तो क्या नाराजगी जो पहले थी वो अब मीटिंगों का जो दौर चल रहा है उससे खत्म किया जाएगा और एकजुट हो जाएगी? तिवारी जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी जो कोशिश कर रही है फिर से एक बार जो है तमाम तर ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट करना, क्या ये कामयाब होगा? जिस तरह से अवस्थी जी ने भी बताया कि हर बार तो इस तरह की कोशिश होती है कि तमाम तर ऑपोजिशन को यूनाइट किया जाए बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन कामयाब नहीं होती है। और दूसरा ये कि अगर आ भी जाते हैं एक साथ तो कांग्रेस क्या ममता बनर्जी को एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्सेप्ट करेगी? चलिए दोनों सवाल का बारी बारी से जवाब देता हूं। अवस्थी जी ने जो बातें कही, देखिए गठबंधन की राजनीति अब भारत की राजनीति की मजबूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो शुरू में 32 दलों का गठबंधन था, बीच में कुछ दल और उनके साथ आए, 36 दलों का गठबंधन हुआ, फिर उनके कुछ साथी उनसे बिछड़े भी, लेकिन आखिर तक 28 दलों का गठबंधन था वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने। आज भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुत तमाम दलों के गठबंधन के साथ वो सरकार चला रहे हैं, हालांकि उनकी अपनी मेजोरिटी है, लेकिन गठबंधन का ये दौर है, ये बात सब समझ रहे हैं। ममता बनर्जी जी 7 बार सांसद रही हैं, लगातार मुख्यमंत्री रही हैं, लंबा संसदीय जीवन है, और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार है, पूरे मंत्रिमंडल को उठा के देख लीजिए तो इतना लंबा संसदीय जीवन शायद ही किसी का रहा हो। वो एक अनुभवी पॉलिटिशियन है, वो क्या कोशिशें कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम में से किसी को नहीं मालूम है। वो लोगों से मुलाकातें कर रही है, वो प्रधानमंत्री से भी मिली, वो हमारी नेता सोनिया गांधी जी से भी मिली, वो दोनों से मिली। तो क्या हम मान लें कि वो प्रधानमंत्री से गठबंधन की बातें करने गई थी? हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं भाई, एक स्टेट की मुख्यमंत्री है, इतनी बड़ी नेता है, गई होंगी मिलने, वो दिल्ली गई है, तमाम नेताओं से मिल रही है जी। लेकिन उन्होंने साफ बयान दिए कि अब ऑपोजिशन को एकजुट होना होगा। हाँ ठीक है, ये सब लोग कह रहे हैं और गठबंधन की यही रवायत भी है, लोग कहते हैं, वही मैं कह रहा हूं। अब अगर ऐसी कोई कोशिश वो कर भी रही है तो मैं बहुत साफ कह दूं कि हम सबका एक्सपीरियंस है, अवस्थी जी का भी, हमारा भी, और आप लोगों ने भी देखा है कि इस देश में थर्ड फ्रंट की कोई राजनीति कभी सफल नहीं हुई है। 2-3 बार ये कोशिशें हुई, 2-3 बार थर्ड फ्रंट की सरकार मुंह के बल गिरी है। तो इसका मतलब है कि तमाम पुराने नेता थर्ड फ्रंट भी नहीं चाह रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं, नहीं होगा, नहीं चाह रहे होंगे, अब होगा नहीं होगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन शायद ये लोग नहीं चाह रहे होंगे।
तो ये यही चाह रहे होंगे कि भाई मजबूती से इस सरकार के खिलाफ लड़ा जाए। जो लोग भी इस सरकार की नीतियों से, इसके कामकाज से असहमत हैं, वो एक मंच पर आएंगे। ऐसा तो पहले भी होता रहा है, वाजपेयी जी के दौर में भी हुआ। देखने को मिल रहा है ओपोजिशन एकजुट सेम मुद्दों पर बातें जरूर उठा रही है, मुद्दे जरूर उठा रही है, लेकिन फिर भी जो है एकजुट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में जो एक तरफ ममता बनर्जी बात कर रही है कि एकजुट होना होगा, तमाम लीडरान को साथ आना होगा, यूपी के हवाले से भी उन्होंने यही बात की और नेशनल लेवल पर भी यही बात की, लेकिन वहीं जिस तरह से बातें सामने आ रही कि थर्ड फ्रंट कामयाब नहीं होगा, तो यहाँ पर यूनाइटेड हो भी रहे हैं, लेकिन इंटेंशन जो है एक नहीं सामने आ रहा है। और वहीं ये भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है खुद को एज स्ट्रॉन्ग लीडर प्रोजेक्ट कर रही है, वैसे ही जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, तो कितना कामयाब वो उसमें होती हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस आने हैं, तब तक क्या वो वहां तक एक मास लीडर के तौर पर, नेशनल लेवल की मास लीडर के तौर पर उभरती हैं, क्योंकि अपील और एग्रेशन उनके बयानों में बिल्कुल वैसी ही देखने को मिल रही है। ये अब आगे किस तरह से सियासी सूरत हाल बदलते हैं, उससे सामने साफ हो जाएगा। अवस्थी जी और साथ साथ तिवारी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। विनीत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।